एपिसोड 35 ग्रिड रूल है। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा मूचेन होता है ना, वो मूगी को हरा देता है और उससे सारे के सारे स्पिरिचुअल कोन लेकर अपने दोस्तों में बांट देता है। अब इसके बाद यहाँ पर लूली भी आ जाती है और यहाँ पर आपस में बातचीत भी होती है और बातचीत होने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे मूचेन को बताया जाता है, जो कि अपने घर में एकदम शांति से बैठा हुआ होता है और जो स्पिरिचुअल कार्ड था ना, उसे दिख रहा होता है कि उसमें कुछ अच्छी सी चीजें है या फिर नहीं। इतने में मूचेन 30,000 कॉइन में एक आध्यात्मिक शक्तियों वाली टेक्निक दिखता है। अब भाई साहब ये वाली टेक्निक मूचेन दिखता ही है, तभी यहाँ पर ल्यूली आ जाती है। अब जैसी ल्यूली आती है ना यहाँ पर, तो मूचेन और ल्यूली के बीच में बातचीत होने लगती है। अब यहाँ पर मूचेन और ल्यूली आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर किंगलिंग, सूनर, चाव की मूलिंग बोला जाए तो हमारे मूचेन के दोस्त आ जाती हैं और इनके बीच भी बातचीत होने लगती है। अब भाई साहब बातचीत होते होते हमारा मूचेन चलता है तो मूलिंग बोला जाए तो अपने दोस्त से कहने लगता है कि तुम एक ग्रुप बना रहे थे, उसका क्या हुआ। अब भाई साहब जैसी मूलिंग ये सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि हाँ, हमने ग्रुप बना लिया है और हमने हमारे ग्रुप का नाम लुओ क्लैन रखा है। और भाई साहब जैसी यहाँ पर मूलिंग एक कहता है ना, तो जैसे लड़कियां दिखती है ना गुस्से में एकदम तिरछी निगाहों से, ऐसे लूली मूलिंग को देखने लगती है। अब जैसी मूलिंग ल्यूली को अपने ऊपर मतलब कि अपनी ओर ऐसा देखता हुआ देखता है ना, तो वो तुरंत यहाँ पर कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकेडमी में प्रचलित हो, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम पर ही अपने ग्रुप का नाम रख दिया ताकि हमारे ग्रुप में अधिक से अधिक बंदे इकट्ठा हों। और भाई साहब यह सुनते ही ल्यूली चलती है तो वो दोबारा से मूचेन की ओर देखने लगती है। लेकिन अब इतने में मूलिंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि सुनो सुनो, मैंने हमारे ग्रुप का एक कार्ड भी बनाया है, बोले जाए तो जो छाती पर अपन बिल्ला लगाते हैं ना, वो भी बनाया है। अब भाई साहब जैसे ही मूलिंग यहाँ पर एक बिल्ला बताता है ना, तो हम देख सकते हैं कि उस बिल्ले में एक काले कलर के कपड़े पहने सफेद बालों वाली लड़की खड़ी हुई है। और भाई साहब जैसी इस बिल्ले में ल्यूली अपनी तस्वीर दिखती है ना, तो वो दोबारा से मूलिंग की ओर देखने लगती है और यही मूलिंग दोबारा से ल्यूली को अपने ऊपर देखता हुआ दिखता है ना, तो वो चलता है तो यहाँ पर दोबारा से ल्यूली से कहने लगता है कि मैंने इसलिए तुम्हारी इसमें तस्वीर छापी है ताकि तुम्हारी सुंदरता को देखकर एकेडमी के अधिकतर स्टूडेंट हमारे ग्रुप में शामिल हों। और भाई साहब यह बात सुनते ही ल्यूली थोड़ा चिढ़ जाती है और थोड़ा शर्माने भी लगती है। मतलब कि यहाँ पर अब इनके बीच ऐसी ऐसी बात चलती रहती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक मतलब कि तालाब था, उसके किनारे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मूचेन के दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं और मूचेन और ल्यूली है ना, वो आपस में फाइट कर रहे हैं, बोले जाए तो ट्रेनिंग कर रहे हैं फाइट कर कर। हालांकि थोड़ी बहुत मैंने बीच की स्टोरी काट दी है डिटेल्स में, ठीक है। जैसे कि इस बीच में जो भी हमारे मूचेन को एक बीट के बारे में बता दिया, मतलब कि लाइटनिंग टेरिटरी में जो मोती हमें दिखा था ना, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब इतने में हमें ल्यूली और मूचेन को बताया जाता है, जो कि आमने सामने खड़े हुए होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब इतने में मूचेन चलता है तो अपनी फिंगर टेक्निक से ल्यूली के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही हमारी मूचेन की एक गोल्डन कलर की फिंगर को ल्यूली अपने ऊपर आता हुआ दिखती है ना, तो ल्यूली पहले मुस्कुराती है और अपना हाथ हिलाते ही सामने एक दीवार सी बना लेती है, जो कि पानी की होती है। और भाई साहब ये हमारी मूचेन की जो फिंगर अटैक था ना, इस पानी की उस साइड जा ही नहीं पाता और यहीं पर नष्ट हो जाता है। अब जैसे ही मूचेन अपने अटैक को नष्ट होता हुआ देखता है ना, तो मूचेन चलता है तो अपने सोलो ऑफ डेड मार्क की चारों सील एक साथ ल्यूली के ऊपर हमला कर देता है चारों सीलों से। अब जैसे ही ल्यूली इन चारों सीलों को अपने ऊपर आता हुआ देखती है ना, तो ल्यूली चलती है तो अपनी शरीर से नीले कलर की रोशनी को निकालती है, बोला जाए तो शक्तियों को निकालती है। अब ये शक्तियां चलती हैं तो यहाँ पर किसी का रूप ले लेती है। अब पता नहीं किस चीज का रूप ले लेती है, लेकिन उस चीज से ही हमारे मूचेन की चारों सील सोलो ऑफ डेड मार्क की रुक जाती हैं। अब रुकती ही यहाँ पर एक जानवर मान सकते हो आप, ठीक है ना, एक जानवर बन जाता है ल्यूली की शक्तियों से और वो तेजी से हमारे मूचेन के पैर ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। अब जैसे हमारा मूचेन ल्यूली का हमला देखता है ना, तो मूचेन चलता है तो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट से बोला जाए तो पकौड़ा बना लेता है अपने ऊपर। अब जैसे मूचेन के एंग्री बुद्धा आर्ट्स से बोला जाए तो मूचेन की डिफेंस वाली टेक्निक से ल्यूली का अटैक टकराता है ना, तो यहाँ पर दोनों अटैक नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मूचेन कुछ कर पाता, इससे पहले मूचेन देखता है कि उसकी गर्दन पर ल्यूली की तलवार रखी हुई है। मूचेन समझ जाता है कि यहाँ पर वो ल्यूली से हार चुका है। अब इतने में मूचेन चलता है तो ल्यूली के जो बाल है ना सिल्वर कलर के, उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो मूचेन ल्यूली की खूबसूरती में खो गया हो। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहीं के मतलब कि यहाँ से थोड़ा दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियों का एकदम भंडार था। बोला जाए तो एक रैंक 7 का, चलो मैं अब तुम्हें सॉरी एक वीडियो आएगी नहीं, ठीक है, आध्यात्मिक शक्तियों के ऊपर, चलो इसी में बता देता हूँ कि भाई आध्यात्मिक शक्तियां ना, इसमें उन्हें कई टेक्निकों के रूप में बांटा गया है, 1 से लेकर 10 तक मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर एक रैंक 7 का एरे है, ठीक है ना, बोला जाए तो एक 7 का फॉर्मेशन लगा हुआ है। अब इसी फॉर्मेशन के हमें अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है। अब इतने में हमें यहीं पर एक लड़के को बताया जाता है,
जो कि अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है और तो और इसके आसपास इस तरह आध्यात्मिक शक्तियां घूम रही हैं मानो उनका कोई भंडार ही ना हो, मतलब कि अनगिनत। अब हमें इसी बंदे के पास एक काले कलर का बंदा भी बताया जाता है, सॉरी मतलब कि काले कलर के कपड़े पहना एक बंदा खड़ा हुआ था और जो बंदा यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है ना, ये नीले कलर के कपड़े पहना हुआ है। और हाँ, अभी वाले दोनों बात करने वाले हैं ना, इन बातों को एकदम ध्यान से सुनना, नहीं वरना कहो कि बाद में स्टोरी समझ में नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहा था नीले कलर के कपड़े पहने वाला बंदा, वो काले कलर के कपड़े पहने वाले बंदे से पूछने लगता है कि क्या शेंग कांग शेंग की कोई न्यूज है। तो एक काले कलर का बंदा चलता है, तो ये बात सुनकर यहाँ पर नीले कलर वाले कपड़े पहने बंदे से कहने लगता है कि हाँ, मैंने उनके बारे में पता लगाया है, फिलहाल ही में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मिशन लिया है और उस मिशन में वो किसी बंदे को मारने के लिए एकेडमी से बाहर निकल गए हैं। और हाँ, जो शेंग कांग शेंग है ना, ये हेवनली रैंकिंग में पहले नंबर का बंदा है, ठीक है। अब जैसे ये नीले कपड़े पहने वाला बंदा काले कपड़े पहने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो काले कलर के कपड़े पहने वाले बंदे से कहने लगता है कि जितना मुझे पता है, वो जिस बंदे को ढूंढ रहा है मारने के लिए, उस बंदे का लेवल शायद हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के मीडियम लेवल या फिर लेट लेवल पर है। अब जैसे यहाँ पर नीले कपड़े पहने वाला बंदा कहता है ना, तो वो काले कपड़े पहने वाला बंदा इस नीले कपड़े पहने वाले बंदे से कहने लगता है कि क्या वो इस बंदे को मार पाएगा। तो यहाँ पर नीले कपड़े पहने वाला बंदा भी कहने लगता है शेंग कांग शेंग वो एक हाथी है, मेरे ख्याल से वो उस बंदे को मार सकता है। अब जैसे यहाँ पर नीले कलर के कपड़े पहने वाला बंदा कहता है ना, तो यहाँ पर काले कलर के कपड़े वाला बंदा भी इससे कहने लगता है कि हाँ, तुम सच कह रहे हो, जब तुम यहाँ अकेडमी में पहली बार आए थे और तुमने फर्स्ट कंपटीशन में भाग लिया था, तो शेंग कांग शेंग के एक ही हमले में तुम हार गए थे। अब जैसे ये काले कपड़े पहने वाला बंदा एक कहता है ना, तो यहाँ पर ये नीले कपड़े पहने वाला बंदा हंसने लगता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो भी हो उस समय मैं भले ही हार गया था, भविष्य में देखा जाएगा क्या हुआ। खैर जो भी हो, तुम मुझे ये बताओ कि मैं पिछले 3 महीने से ट्रेनिंग में था, तो अकेडमी में क्या क्या हुआ। अब जैसे ये नीले कलर के कपड़े पहला वाला बंदा ये कहता है ना, तो काले कलर के कपड़े पहने वाला बंदा ऐसा कहने लगता है कि अकेडमी में सब कुछ वैसा का वैसा ही है। शेंग कांग शेंग जिस ग्रुप में है ना, उस ग्रुप के अधिकतर बंदे 6 महीने बाद जो अकेडमी में कंपटीशन होने वाला है ना, उसकी तैयारी में लगे हैं। अब यहाँ पर ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक बंदे का नाम लेते हैं हे याओ, और जो हे याओ है ना, इसका हेवनली रैंकिंग में स्थान है 4थे नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों बात करती हैं कि जो हे याओ है ना, वो बहुत दिनों से एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और उस लड़की का नाम है सुजुआन, और ये सुजुआन है ना, इसका हेवनली रैंकिंग में स्थान है 3रे नंबर का। अब भाई साहब एक काले कलर का बंदा चलता है, तो यहाँ पर इस नीले कलर के बंदे को नाम से बुलाता है कि ली जुआंग टोंग, आपका स्थान भी तो हेवनली रैंकिंग में 2रे नंबर पर है। अब जैसे ली जुआंग टोंग इस काले कलर के बंदे को अपना नाम लेते हुए सुनता है ना, तो ये मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर तो हमें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बता दूं भाई कि जो 4 नंबर का बंदा है ना हेवनली रैंकिंग में, उसका नाम है हे याओ, और 3रे नंबर पर एक लड़की है जिसका नाम है सुजुआन, और 2रे नंबर पर एक लड़का है जिसका नाम है ली जुआन टोंग, और पहले नंबर पर वही है शेंग कांग शेंग, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इतने में यहाँ पर ली जुआंग टोंग जो कि हेवनली रैंकिंग में 2रे नंबर पर है ना, ये यहाँ पर और भी पूछने लगता है। क्या अब इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो कि कल तक आ जाएगी शायद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।